पता है सरला, केला और दूध एक साथ खाने से 10 घोड़ों की ताकत आती है और फिर घोड़ा शेरनी पर हावी हो जाता है। ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम घोड़े हो या गधे। तेरे बिना ना जीना मुझको, दिल की हर धड़कन में तू ही तू, तेरे ही प्यार का है जादू जो छाया मुझ पे तेरे हुस्न का है असर। पास है फिर क्यों सर को यूं झुकाए, प्यार जरा सा क्यों ना तू दिखाए। भूल जा खुद को, भूल जहाँ ये घुल के तू मुझ में रात दिन बिता रे। इस रात का मुझे बरसों से इंतजार था, जब से मुझे एक औरत और मर्द के रिश्तों के बारे में मालूम चला। तब से मैंने सोच लिया, मेरा पहला प्यार अपनी बीवी को ही दूंगा। आज तक मैंने अपने आप को किसी को छूने नहीं दिया। मैं तुम्हारे सामने एक कोरे कागज की तरह हूं। आज तक हम पर भी किसी की कलम नहीं चली, हम भी कोरे कागज ही हैं। इसका मतलब तुम्हारा पहली बार है? सुहागरात तो सबकी पहली बार ही होती है ना। आप हमें गलत समझ रही है। हमारा कहने का मतलब यह है कि आजकल लड़कियां तो लड़कों से भी ज्यादा तेज है, और उनका तो पहले से ही नाड़ा फटा। मेरा मतलब है कि 10 सुहागरात मना चुकी होती है। लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। ना तो हमारा किसी ने लहंगा फाड़ा है और ना ही किसी लड़के के सामने मेरा नाड़ा ढीला हुआ है। लहंगा तो काफी मजबूत लग रहा है, काफी जोर लगाना पड़ेगा इसे फाड़ने के लिए। हाँ, जोर तो लगाना पड़ेगा ना। आज नहीं करते। लेकिन क्यों? आज क्यों नहीं कर सकते? अब हम आपको कैसे बताएं? अरे अभी तक जैसे बता रही थी वैसे ही बताओ ना। वो आज है ना, हम औरतों वाली बीमारियों का सामना कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब मैं आज ऊपर से नरम और नीचे से गरम, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो फिर तो और मजा आएगा ना, ऊपर से नरम और नीचे से गरम। हाँ, ने सही कहा था। आपने ना पहले कभी किसी औरत को छुआ होगा और ना किसी औरत को जानने की कोशिश की होगी। मतलब? अरे बुद्धू, आज ना मेरा महीना चल रहा है, हम पूरे लाल हो रखे। वो क्या था ना, शादी की तारीख भी पक्की हो गई थी और सारी तैयारियां हो चुकी थी, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया। और ये महीना आगे 5 दिन तक चलेगा। अरे तो ये बात पहले बता देती, मैं केले और दूध नहीं खाता ना। जिस दिन हमारी सुहागरात होने वाली हो उस दिन खाता ना। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात हम आपको कैसे बताएं। हमें नहीं पता था कि आप इतने अच्छे इंसान हो। देखा राहुल, तूने आज तक किसी को हाथ नहीं लगाया ना, तो तुझे कितनी अच्छी बीवी मिली है, जिसका ना तो कोई अब तक नाड़ा खुला है और ना ही लहंगा फटा है। कहाँ खो गए? कहीं नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जब फाड़ूंगा तो कितना मजा आएगा। तुम तो बुद्धू के साथ साथ शरारती भी हो। थोड़े दिन तक तो रुक जाओ, हम खुद
अपने आप को सौंप देंगे। मुझे उस वक्त का इंतजार रहेगा। सरला, माँ आप? कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और तेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? अब मैं माँ को कैसे बताऊँ? और तेरे पति का नेचर कैसा है? उनका व्यवहार तो अच्छा है ना? काश मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती माँ। क्या हुआ तुझे? अभी तो इतना खुशी खुशी मुझे गले लगा रही थी और अचानक से मुंह बनाने लगी। खैर छोड़, ये देख, मैं ना, तेरी मौसी है ना, उसकी बेटी रीतू, उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, तो सोचा कि तेरे बच्चे के लिए भी ले लूं। देखना कैसा है। माँ ये सब कुछ तो होता रहेगा, लेकिन हमें बच्चा नहीं चाहिए और हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा हो। ये रखिए आप। हम बस ऐसे ही खुश हैं। मगर क्यों? अब सारे सवाल जवाब यही करोगे आप? अंदर चलो, अंदर चलकर बात करते हैं। कुछ खाना पीना बनाती हूँ मैं आपके लिए। अरे माँ, कैसे हो? पैरी पौंदा। बस खुश रहो। कैसे हो राहुल? बस बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि तुम सरला के साथ खुश तो हो ना? वो क्या है ना, ये बचपन में बहुत शरारती थी। शरारती? और ये तो आजकल भगवान की पूजा रन बनी हुई है। इसके मंडे के, ट्यूसडे के, वेंसडे के फास्ट ही खत्म नहीं होते। 1 महीना खत्म होने आया है लेकिन इसके फास्ट खत्म ही नहीं हो रहे। एनीवेज माँ, मैं चलता हूँ। बाय। अच्छा माँ, आप अंदर बैठिए, मैं तब तक कपड़े सुखा कर लाती हूँ। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। पहले सरला बोल रही थी कि उसको बच्चा नहीं चाहिए, और अब दामाद जी बड़े रुखे रुखे अंदाज में बात कर रहे हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दामाद जी नामर्द हैं, सरला को सुहाग रात में खुश ना कर पाए हो और इसीलिए सरला दामाद जी से दूर दूर रहने लगी है, और दामाद जी भी सही ढंग से बात नहीं कर रहे थे। लगता है मुझे सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। अरे माँ, मिलाई दीदी से? क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? आप काफी परेशान दिख रही हो। जीजू उन्हें दुखी तो नहीं कर रहे हैं ना? दीदी वहां खुश तो है ना? क्या हुआ माँ? माँ! परेशानी की बात तो है। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। सरला और राहुल के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। सरला मुझे कुछ बुझी बुझी सी लगी और दामाद जी कुछ उदास से लगे। दोनों के बीच में कुछ तो परेशानी है। पर कैसी परेशानी माँ? मैं तो वहां कुछ देर के लिए थी, इसलिए जान नहीं पाई दोनों के बीच में क्या लेके अनबन है, मगर कुछ तो बात है जो अंदर ही अंदर दोनों को खाए जा रही है। ये आप क्या कह रही हो माँ? हाँ, मैं अपनी बेटी सरला को अच्छे से जानती हूँ। वो पहले कभी ऐसी नहीं थी। कुछ भी हो जाए, मगर मैं उसको ऐसे छोड़ तो नहीं सकती ना। मैं उसकी मदद करके ही रहूंगी। लेकिन जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि उन दोनों के बीच एग्जैक्टली हुआ क्या है, तब तक हम कैसे कुछ कर सकते हैं?
तू मदद कर सकती है। मैं? पर कैसे? देख, तू ना कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने को चली जा, और वो तुझसे पूछे ना तो उससे कहना कि मेरे एग्जाम का सेंटर यहाँ पे लगा है पास वाले स्कूल में, इसलिए मैं यहाँ तुम लोग के साथ रहने के लिए आई हूँ। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन मैं ये कैसे पता करूँ कि उनके बीच चल क्या रहा है? मैं कोई जासूस थोड़ी ना हूँ। लगता है तुझे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। देख, तो उनके साथ ना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता, जितना हो सके उतना करीब रहे। फिर बातों बातों में तुझे पता चल ही जाएगा कि आखिर माजरा क्या है, और वजह पता चल जाए तो उनको करीब लाने की कोशिश करना, है ना? हाँ माँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ठीक है माँ, तो मैं जाके अपना बैग पैक कर लेती हूँ, ठीक है? मुझे पता है तू सच्चाई का पता लगाकर ही आएगी। ये दरवाजा ऐसे क्यों खोल रखा है? दीदी, ये दीदी और जीजू कहाँ गए? दोनों में से कोई भी नहीं बोल रहा है। अंदर जाके बेडरूम में देखती हूँ। दीदी, लगता है दीदी बेडरूम में होगी, जाके देखती हूँ। अच्छा, तो यहाँ ये माजरा चल रहा है। जीजा जी, तुम कब आई? 10 केले खाकर कौन सा पहाड़ चढ़ रहे थे जीजा जी? और क्या सुना तुमने? और कुछ नहीं, बस 10 केले खा के आप पहाड़ पे पहुंचने वाले थे और किसी को 10 केले की पावर महसूस करवा रहे थे। और क्या सुना तुमने? और अब पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे। बस इतना ही सुना। वैसे ये सब बातें छोड़ो, तुमने बताया नहीं तुम आने वाली हो यहाँ पर? फोन कर देती, मैं आ जाता पिक करने तुम्हें। वो क्या है ना जीजा जी, मेरे एग्जाम के सेंटर आपके घर के पास वाले स्कूल पे ही आया है। ओह, अच्छा। तो मैंने सोचा हॉस्टल में क्यों रहना, दीदी का घर है, दीदी के घर पर ही रह लूंगी। बिल्कुल सही सोचा तुमने, यही रहो, तुम्हारा ही घर है ये, क्यों बेवजह हॉस्टल में रहना है? इसीलिए तो आ गई हूँ जीजा जी, अब से आप अकेले अकेले तकिया नहीं खेलो। अरे क्या बात कर रही है तू शिक्षा? वैसे दीदी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। वो शायद किचन में है। अच्छा ठीक है, मैं दीदी से वही मिल लेती हूँ। हाँ, और अगली बार नॉक करके आना प्लीज। वैसे सपनों में क्या क्या कर लेता है इंसान। शिक्षा भी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, पता नहीं। तेरी ये छोटे कपड़े पहनने की आदत गई नहीं ना? अच्छा ये बता, कोई बॉयफ्रेंड बना है कि नहीं? दीदी, मैं छोटे कपड़े सिर्फ अपने लिए पहनती हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो उनके साथ ना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता, जितना हो सके उतना करीब रहे। फिर बातों बातों में तुझे पता चल ही जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। अच्छा दीदी, ये बताओ जीजा जी कैसे हैं? आपकी शादी को तो अब पूरा 1 महीना हो गया है, तो कितनी बार सुहागरात मनाई है? हाँ, तुझे शर्म नहीं आती अपनी दीदी से ऐसे बात करते हुए? अच्छा, शर्म किस बात की? मुझे भी तो इस दौर से गुजरना है, बताओ ना। अच्छा सुन, माँ को मत बताना कि मैं राहुल के साथ हम बिस्तर नहीं हुई हो। क्या? मैं हर बार कुछ ना कुछ बहाना कर देती थी उससे। मगर क्यों दीदी, आपको जीजा जी पसंद नहीं है क्या? इतने तो हैंडसम है। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो सुहाग रात के साथ साथ सुहाग डे भी मनाती। दोनों बहनों के बीच में क्या गुपचुप हो रही है? हाँ? बस ऐसे। अच्छा ऐसे ही? जीजू, मैं कॉफी बना रही थी, आप पियोगे? तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने का मौका मिला ही नहीं है, जो अब मिल रहा है तो मैं मिस क्यों करूं? बनाओ मेरे लिए। आई एम वेटिंग फॉर कॉफी। ओके ओके। मैं आती हूँ।
किसे ढूंढ रहे हो जीजू? किसको ढूंढूंगा? जो है वो कहीं दिखाई नहीं देती। कॉफी। थैंक यू। दीदी को इतने हैंडसम जीजू मिले हैं, फिर भी दीदी ने जीजू के साथ सुहाग रात नहीं मनाई। काश दीदी की जगह मैं होती तो दिन रात जीजू को होश नहीं लेने देती। जीजू, मुझे आए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि आपके और दीदी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। अब तुमसे क्या छुपाऊं शिक्षा? मैं और सरला हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। मतलब? वो किसी और से प्यार करती है। क्या? और वो ये चाहती है कि वो मुझे किसी भी तरह नामर्द साबित करे, और ताकि मेरी ये कमी जानकर वो उस इंसान से शादी कर ले। हे भगवान, दीदी ये क्या पाप कर रही है? अब मुझे ही कुछ करना होगा। जीजू, जो आपको दीदी से नहीं मिला वो मैं आपको दूंगी। शिक्षा, हाँ? ये सही नहीं है शिक्षा। अगर तुम्हारी बहन को और माँ को ये पता चला तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी शिक्षा? जीजू, आप अभी दीदी के बारे में सोच रहे हैं। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ रहा हूँ शिक्षा, मगर क्या जीजू? मैं तुम्हें इस तरह परेशान होते हुए नहीं देख सकती। मगर मेरी जिंदगी में तड़पना ही लिखा है। कितना फर्क है ना तुम दोनों बहनों में। एक तड़पाती है और दूसरी तड़पते हुए देख नहीं सकती। कितनी झूठी जिंदगी जी रही है मेरी बहन। चलते फिरते इंसानों को मुर्दा बनने को मजबूर कर रही है। इनको जिंदा रखने के लिए पानी दे रही हो और इंसानों को अपने ही हाथों से मार रही हो। क्या हुआ साक्षी? सुबह सुबह तुझे क्यों इतनी भारी भरकम बातें किए जा रही है? दीदी, आपको ये भारी भरकम बातें लग रही होगी, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। क्या हो गया? क्या कहना चाहती है? सीधे सीधे बोल। अगर आपको किसी और से ही प्यार था तो आपने राहुल से शादी क्यों की? क्यों अपने साथ साथ और दो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी? अब तुझे सच पता चल गया है तो सुन। माँ ने दिन रात मेहनत कर कर हमें पढ़ाया लिखाया, हमें कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि माँ मेरे प्यार को सुनकर हमारी परवरिश पर कोई शक करे। हे भगवान, यहाँ तो सभी अपनी कुर्बानी देने पर तुले हैं। तो अब आगे क्या सोचा है दीदी? क्या इसी तरह जिंदगी जियोगी? देख साक्षी, मैं राहुल के साथ हम बिस्तर नहीं हो सकती। मेरे जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ विवेक का नाम है। मेरी सारी कस्में मैंने विवेक से खाई है। और बस। मैं इस तरह 3-3 जिंदगियां बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगा। अगर आपको कुछ खाना हो तो साक्षी से कह दीजिएगा।
मैं जाऊं? हम्म। अभी अभी दीदी घर से बाहर गई है। अब घर पर सिर्फ मैं और जीजू है। क्यों ना मैं जीजू को वो सुख दूं जिसके जीजू हकदार है। मैं जीजू के लिए वैसे ही दुल्हन बनूंगी जैसी दुल्हन दीदी बनकर आई थी। हेलो। लैपटॉप पर काम चालू है। जीजू, जीजू, हाँ, 1 मिनट आओ ना। I'll call you back, हाँ? जल्दी आओ ना। जीजू यहाँ आओ ना एक बार। अरे तुम हो कहाँ लेकिन? प्लीज जल्दी आओ ना। अरे बाबा तुम हो कहाँ? आपके ही बेडरूम में हूँ जीजू। अच्छा। ये शिक्षा अपने बहन की शादी का जोड़ा क्यों पहन रही है? इसको क्या हो गया है? क्या हुआ शिक्षा? क्यों बुलाया? जीजू मैं ब्लाउज का हुक नहीं लगा पा रही हूँ, लगा दीजिए ना। देखो शिक्षा, क्या कह रही हो तुम? अगर सरला आ गई, उसने देख लिया तो क्या सोचेगी वो? कुछ नहीं सोचेगी वो, लगाओ ना। डन, हो गया। दीदी किसी और से प्यार करती है और मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। शिक्षा होश में आओ, मैं तुम्हारे बहन का पति हूं ना। आप हमारे जीजू तब होते जब आपके और मेरे बहन के बीच कुछ हुआ होता। मेरी बहन ने तब कुछ छूने तक नहीं दिया है। आज से आप सिर्फ हमारे राहुल हो, जीजू नहीं। अरे आ गई तू सिर्फ 5 दिन रहकर आई है। मैंने तो तुझे 8-10 दिन रहने के लिए कहा था ना। मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। आपने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। मुझे सब पता चल गया है। आखिर माजरा क्या है? क्या पता लगाया? दामाद जी नामर्द तो नहीं है ना? क्या?
क्या कहा आपने? नामर्द? राहुल नामर्द नहीं, वो एक असली मर्द है। क्या हुआ माँ? तुझे शर्म नहीं आती अपनी बड़ी बहन के पति का नाम लेते हुए? माँ, मैं राहुल को जीजा जी नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं राहुल से प्यार करने लगी हूँ। ये क्या अनाप शनाप बोल रही है तू? मैं कोई अनाप शनाप नहीं बोल रही हूँ माँ, और अब राहुल भी मुझसे प्यार करने लगा है, और हम दोनों ने फैसला किया है कि हम जाके मंदिर में शादी करेंगे और फिर हम साथ रहेंगे। क्या तू अपनी बड़ी बहन का घर उजाड़ेगी? उसके सामने तू उसकी सौतन बन के घूमेगी? हाँ? नहीं माँ, मैं दीदी की सौतन बन के नहीं रहूंगी। जो तू कह रही है उसके हिसाब से उसे सौतन ही कहते हैं। माँ, दीदी की शादी को पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन उन दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता है ही नहीं। दीदी पहले से ही किसी और से प्यार करती है, और सिर्फ आपके वजह से उन्होंने अपने प्यार की कुर्बानी दी है। ए भगवान, ये मुझसे कैसा पाप हो गया? अब हम क्या करेंगे? माँ, मुझे ऐसा लगता है हमें दीदी की शादी उनसे करवा देनी चाहिए जिससे वो प्यार करती है। तू ठीक कह रही है, लेकिन ये दुनिया वाले नहीं मानेंगे। माँ, दुनिया वालों की सोचते रहेंगे ना तो 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं भी राहुल के बिना नहीं रह सकती। एक काम कर, फोन करके बुला ले यहाँ पर। पहले मैं सबसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है माँ। फोन लगा। अभी के अभी घर आ जाओ और दीदी को भी साथ ले आना। और हाँ, दीदी को बोलना वो अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला ले, क्योंकि माँ हम सबसे मिलके बात करना चाहती है। जी। सरला, क्या तुम इस लड़के से प्यार करती हो? जी। क्या तुम भी सरला से प्यार करते हो? जी जी माँ जी, जी करता हूँ। राहुल, शिक्षा ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी राय जाननी है। जी मम्मी जी, हमने शादी करने का फैसला भी कर लिया है। ये अचानक बुड्ढी को क्या हो गया? माँ गुस्से में उठकर इस तरह क्यों गई? लो, उठाओ इसे, उठाओ। और तुम दोनों जिससे भी प्यार करते हो जी। उसकी मांग में सिंदूर भरो, वो भी मेरे सामने।
उठो और जी लो अपनी जिंदगी। भगवान दोनों को सुखी रखे। तुझे नहीं पता कब से तड़प रही हूँ तेरे प्यार के लिए। एक एक रात पूरे 1 साल के बराबर लग रहे थे तेरे बिना। मेरी रानी, आज तुझे केले का असली दम दिखाऊंगा। एक मिनट, जरा एक बात तो बताओ, तुमने राहुल को रोका कैसे? क्योंकि कोई भी मर्द ना शादी के बाद 1 मिनट भी नहीं रुकता। तुम्हें क्या पता है मेरी जान, एक के बिस्तर पर सोते हुए क्या क्या जतन किए हैं मैंने। कितने व्रत रखे राहुल को यकीन दिलाने के लिए, तब जाके बच पाई हूं मैं उससे। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, तुम्हारी बनकर रहूंगी। कैसा लग रहा है मेरी बाहों में? वाह शिक्षा, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को, कितनी आसानी से तुमने सब कुछ ठीक कर दिया और हम सबकी जिंदगी बर्बाद होने से तुमने बचा ली। 1 मिनट। अरे केला और दूध, लो ये भी। मेरा आज का केला बर्बाद नहीं होगा। दूध और केले खा के 10 घोड़ों की ताकत आ गई है मुझ में। तो फिर बाहर चढ़ने के लिए तैयार है घोड़ा?